student, let us continue last fundamental rights. Right to constitutional remedies. No matter how many laws are framed or how many provisions are made for the fundamental rights, if these are not implemented well, then there remain no meaning of such freedom or right. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ऐसा बताया है कि अगर हमने कितने भी लॉज फ्रेम किए या कितने भी प्रोविजंस हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए बनाए, बट इफ़ दिस आर नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल, अगर ये इम्प्लीमेंटेड अच्छी तरह से नहीं हुआ, देन देयर रिमेन नो मीनिंग ऑफ सच फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम और राइट। और अगर हमने उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो इसका कोई मीनिंग नहीं है वो फ्रीडम और राइट का। और देयरफॉर, और इसके लिए अ प्रोविजन हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस राइट्स, एंड अंडर इट a writ in the Supreme Court can be made for the violation of the fundamental rights। और इसके लिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट के ज़रिए ऐसा एक प्रोविज़न लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वो वायोलेशन हुआ है तो रिट अर्जी डाल सकते हैं। दिस राइट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और ये राइट एक्सेप्टेड एज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। द सुप्रीम कोर्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा रोल अदा करती है। एंड फॉर दिस इफ द कोर्ट फाइंड्स इट नेसेसरी, और अगर कोर्ट ने ऐसा लगा, देन इट कैन गिव ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस और डिक्री, और कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, इंस्ट्रक्शन दे सकती है, या एक डिक्री भी अदा कर सकती है, दैट इज कमांड ऑफ लॉ। द अपेक्स कोर्ट इज वेस्टेड विद द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नोबडी कैन अपोज इट, कोई भी उसका अपोज नहीं कर सकता। इफ एनी पर्सन puts a complaint against any state for the violation of any fundamental right, then the Supreme Court can exercise its right। किसी भी पर्सन को कोई भी कंप्लेंट है वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए, देन सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज इस राइट, तो सुप्रीम कोर्ट अपना राइट एक्सरसाइज करेगी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैज कंसिडर्ड दिस राइट एज साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बताई गई है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस राइट को। द पार्लियामेंट कैन हैंड ओवर द पावर्स ऑफ गिविंग सच एन ऑर्डर टू एनी ऑफ द कोर्ट इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रेम्स एनी लॉ which violates the fundamental rights or not in congruence of it, then the Supreme Court can stop the state। The parliament ये सारा powers, orders, giving such an order to any of the court, किसी भी कोर्ट को दे सकते हैं। if the state legislative assembly frames any law, किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने लॉ फ्रेम किया विच वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, और अगर ये फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट्स करता है और नॉट इन कॉन्ग्रुएंस ऑफ इट, या उसके एग्री नहीं हो रहा है, देन द सुप्रीम कोर्ट कैन स्टॉप द स्टेट, और सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है। दस दिस राइट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी to any of the citizen to approach court for the violation of fundamental rights। और ये राइट एक आपको अपॉर्चुनिटी देती है सिटीजन्स को, नागरिक को, कि वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है फॉर द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स the fundamental rights to the Indian citizens। These rights are given against the governments, center and state। The fundamental rights are applicable to all these citizens at all the times, but can be suspended during the time of emergency।
ये फंडामेंटल राइट्स जो है एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स एंड एट ऑल द टाइम्स, हर समय के लिए, पूरा हर एक नागरिक के लिए ये फंडामेंटल राइट्स सबको एप्लीकेबल है, बट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, और इमरजेंसी के समय पे ये फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं उस वक्त के लिए। एनी स्टेट कैन नॉट फॉर्म एनी लॉज विच टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, कोई भी राज्य ऐसा लॉज को फ्रेम नहीं कर सकता, फॉर्म नहीं कर सकता, विच टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ दिस सिटीजन, जो ये फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को ले लेता है। So we have seen total 6 main fundamental rights. Now when there is a right, we have fundamental duties also. भारत के हर नागरिक को अगर राइट्स दिया है तो उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी है, अगर कुछ उसको हक है तो उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कुछ उसकी फ़र्ज़ भी अदा करनी है। The people of India were more aware of their rights and duties since ancient times, just as the citizens are given various fundamental rights, various fundamental duties were incorporated by constitutional amendment in 1976. The fundamental duty aims to inculcate love for nation. ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसका एम है नेशन के प्रति प्रेम अदा करना, नेशनल के प्रति इंटीग्रिटी, वेरियस हाई आइडियल्स एंड वैल्यू अवेयरनेस अमॉन्ग इट्स सिटीजन्स, thereby helping in developing the nation. Every citizen of India should contribute towards the protection of nation's unity, integrity and sovereignty, so that there remains peace, सिक्योरिटी, कम्युनल हारमोनी एंड एकॉर्ड। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ज़रिए ये नेशन को डेवलप करने में एक मदद रूप होता है और हर नागरिक का ये ड्यूटीज़ है टू प्रोटेक्ट नेशंस यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी एट्सेट्रा, जिसके ज़रिए ये कम्युनल हारमनी बनी रहे, सिक्योरिटी एंड एकॉर्ड सबके साथ एक तालमेल बना रहे। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर गिवन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ टेक्स्ट बुक, किसी भी टेक्स्ट बुक में पहला पेज में हर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को दिया हुआ है। टोटल फंडामेंटल राइट्स आर 11। विल सी फटाफट वन बाय वन। To abide by the Constitution and respect its ideal and institutions, the national flag and national anthem. हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है हमें उसको फॉलो करना है, उसको ओबे करना है, उसका रिस्पेक्ट रखना है, नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का। To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. हमारी फ्रीडम में जिसने भी लोगों ने स्ट्रगल किया है उनके नोबल आइडियाज़ को हमें इंस्पायर्ड होके उसको फॉलो करना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रति हमारी जो सुप्रीमेसी है, हमारी यूनिटी है और हमारी जो ऑनेस्टी है उसको प्रोटेक्ट करना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, और नेशनल सर्विस के दौरान अगर कंट्री को ज़रूरत पड़ा, जब हमको बुलाए तो हमें देश को बचाने के लिए हमें सर्विस देना ज़रूरी है। टू प्रोटेक्ट, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट of common brotherhood amongst all people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of woman. जो भी वुमन का रिस्पेक्ट नहीं होता है, ये राइट है
उसको बचाने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, हेरिटेज में जो मिला है, रिच हेरिटेज है हमारा, उसको प्रिजर्व करना, उसका वैल्यू करना, ये भी हमारी एक ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, और हर लिविंग क्रिएचर्स है जितने भी, उसके प्रति हमें फीलिंग होना है, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जिसमें फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ सबको प्रोटेक्ट करना है। To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence, वायलेंस के दौरान कुछ भी प्रॉपर्टी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचाना है, उसको डैमेज नहीं होने देना है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडोवियर and achievement. Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years, 6 और 14 साल के बीच में जो भी पेरेंट्स और गार्डियन, उनको अपॉर्चुनिटी है प्रोवाइड टू एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, उसके चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड करने का अपॉर्चुनिटी है। 6th January is celebrated as Fundamental Duties Day in India. Of all these duties, some duties are backed by the law. The person violating it can be sentenced. A teacher should make efforts so that the students follow the duties and they become aware and conscious. It is our duty and responsibility as a citizen to see that various social evils and customs prevailing in the society should be eradicated, like untouchability, druggery, child labor, woman exploitation, dowry, female foeticide, ill customs, superstitions. These duties are directive in conveying us that what as a sensible and aware citizen must do. If citizen propagates the importance and utilization of fundamental duties, then future citizens develop the feeling of national responsibility, international brotherhood, just and exploitation free society. 6 जनवरी जो है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ डे मनाते हैं, इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, और जो भी हमारे समाज में ऐसे कोई भी रीति रिवाज है, जो भी प्रथा चल रही है, जो भी बिलीफ है, ये सब चीज़ का एज ए सिटीजन्स ऑफ इंडियन ये हमारी ड्यूटी है, ताकि ये सारी चीज़ सोसाइटी से, सोशल एविल्स और कस्टम से बाहर आए, और एक हमारा जो फ्यूचर जनरेशन आएगा उनको भी ये फीलिंग ऑफ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति फीलिंग हो, इंटरनेशनल ब्रदरहुड हो, और हमारे सोसाइटी को एक्सप्लॉइटेशन से फ्री मुक्त रखे। सो these are our fundamental duties. Here we stop. Next lecture we will see the directive principles of state policy. Thank you.